देखते हैं मुझे आज कौन सी आउटफिट पहननी चाहिए। ये वाली आउटफिट तो बिल्कुल बेहतर है। चलो देखकर आती हूँ शीचन क्या कर रहे हैं। शीचन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं अब पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ जिमिन। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं आज जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अगर मुझे आज जॉब मिल गई तो तुम और मैं दोनों मिलकर काम करा करेंगे। पर जिमिन, इसकी क्या जरूरत है? मैं ठीक होने के बाद खुद ही चला जाता ना काम पर। देखो शीचन, अभी तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तुम्हें ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जब तक के लिए मैं जॉब पर चली जाती हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। ठीक है जिमिन, तो फिर तुम जाओ एंड आई होप कि तुम आज तो खाली हाथ लौट कर ना ही आओ। मैं अब जाती हूँ। तुम अपना और घर का ध्यान रखना। ओके सो गाइस, ये है पाक जिमिन, एज 24, अ सिंपल गर्ल। एंड वन मोर थिंग, जिमिन पहले से ही मैरिड है। एंड ये है शीचन, जिमिन के हस्बैंड। 1 मंथ पहले ऑफिस से वापस आते वक्त इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इसके हाथों और पैरों की सर्जरी करवानी पड़ी थी। पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा, परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। भगवान, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी। इसकी जैसे तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और वो तो यहाँ से जा भी चुकी है। देखो कहीं खड़ी तो नहीं है। नहीं, ये तो जा चुकी है। सो गाइस, ये है मिन योंगी, एज 27। ही इज अ बिजनेसमैन, मिन इंडस्ट्री के CEO। एंड अगर इनके बिहेवियर और नेचर की बात करें तो लाइक अ माफिया। मिन योंगी को जो चीज भी पहली नजर में पसंद आ जाए उसे ये अपना बना कर ही रहता है। ओके, सब मैंने डिसाइड कर लिया है। यही लड़की मुझे चाहिए। ये लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे पहली नजर में ही बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पर कैसे? वो तो यहाँ से जा चुकी है और मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। चलो अभी निकलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। आई होप कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए। मेरा दिल कह रहा है मुझे इस कंपनी में जॉब जरूर मिलेगी। परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा, बट मुझे आपके डायरेक्टर से मिलना है। आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ पर मिलेंगे? Oh no! डायरेक्टर आपको सेकंड फ्लोर पर मिलेंगे और अब मैं जाती हूँ। और वो एक्चुअली अरे इन्होंने तो मुझे रूम नंबर बताया ही नहीं। चलो ठीक है, मैं खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? हाँ, एक्चुअली सर मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। आई होप कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी।
ये वही लड़की है जिसे आज सुबह मैंने देखा था। यूंगी, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, पूछ ले इसका नाम क्या है इससे पहले कि ये दोबारा गायब हो जाए। ओह अच्छा, तो तुम जॉब के लिए आई हो, तो तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम पाक जिमिन है और लोग मुझे जिमिनी, जिमिशी, जिमिना ये सब भी बोलते हैं। आप चाहो तो मुझे जिमिन भी बोल सकते हैं। मैंने तो इससे सिर्फ इसका नाम पूछा था, इसने तो मुझे अपने नाम की सारी हिस्ट्री बता दी। तो फिर ठीक है, मैं आज से तुम्हें जिमिना बोलूंगा। तो मिस जिमिन, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज 24 है। तो क्या सर मुझे ये जॉब मिल सकती है? और मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा वफादार हूँ। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। सो ठीक है, कल से आ जाना टाइम पर। हाँ, इसका मतलब मुझे जॉब मिल चुकी है। ठीक है सर, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। हाय, ये तो हंसते हुए कितनी तो ब्यूटीफुल लगती है। व्हाट द हेल शुगर, कंट्रोल कर खुद पर। ये लड़की तो मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। मैं पूरा दिन काम कैसे करूंगा जब तक ये मेरे सामने ऐसे बैठी है। मैं पूरा दिन किसी को देखने बिता दूंगा तो काम कैसे करूंगा। ठीक है सर, मैं अब जाती हूँ, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं आना। बहुत तेज कड़ गया। सर, जो मैं रोज ही आपके लिए लेकर आया था पड़ोस के खेत से, वो आपको कैसे लगे? सुंदर तो बहुत है, बट कांटे बहुत तेज चुभते हैं। आप सुंदर चीजों में कांटे तो होंगे ही ना सर, ऐसे थोड़ी ना लोग उनको हाथ लगा सकते हैं। चैन, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसे खा लो, फिर मैं तुम्हें खुशखबरी देती हूँ। अब बताओ खुशखबरी क्या है जिमिन? खुशखबरी ये है शीचैन कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। कल से मैं जॉब पर जाऊंगी, फिर तुम्हें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिमिन, तुम मेरी कितनी ज्यादा चिंता करती हो। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इतना तैयार वैयार हो रहे हैं, कहीं डेट पर जा रहे हैं क्या? नहीं तो दी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं डेट पर जा रहा हूँ? नहीं, वो क्या है ना, मैंने हमेशा से तेरे को देखा है। तू हमेशा सुबह उठता है, नहाता है और अपना सूट पकड़ता है और ऑफिस के लिए भागता हुआ निकल जाता है। बट आज से तू टाई, सूट, जूते तक चुन चुन कर पहन रहा है। नहीं, वो क्या है ना दी, आज मैं जल्दी उठ गया था। हमेशा तो मैं यूं ही उठ के चल देता हूँ, बट आज मैं सोचा कि अच्छे से तैयार हो जाता हूँ। वैसे भी मैं अपने ऑफिस का CEO हूँ, वहाँ का कर्मचारी नहीं, इसलिए मैं सोचा कि आज अच्छे से तैयार हो जाता हूँ। लेकिन मेरा ऑफिस तो अंदर है ना, किसने बिठाया जिमिन को वहाँ पर? आ रही हूँ सर, रुकिए जरा 2 मिनट। जी सर, बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अभी तुम जहाँ पर बैठी हुई हो बैठ जाओ, लेकिन कल से मेरे सामने वाली सीट पर बैठना। बट सर क्यों? मैं वहाँ क्यों नहीं बैठ सकती जहाँ मैं पहले से ही
बैठी हुई हूँ वो इसलिए क्योंकि तुम अभी नई नई आई हो एंड आई नो कि तुम फाइल्स में गलती जरूर करोगी। मोस्टली पीपल से ही करते हैं। सो या कल से मेरे सामने सीट पर आकर बैठ जाना। ठीक है सर, मैं वहीं बैठूंगी जहाँ पर आप बोलोगे। हेलो सर, जैसे कि आपने कल कहा था बैठने के लिए, मैं वैसे ही बैठी हूँ। बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ, इसे बनाकर पी लेना। सर इसकी जरूरत नहीं थी, बट थैंक यू सो मच। आई कैंट वेट एनी मोर, मुझे जिमिन से पूछना ही होगा अब। सर आप यहाँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बोलना है। हाँ सर बोलिए ना, क्या बोलना है आपको? मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू जिमिन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? देखो मैं तुम्हारे पीछे पागल तभी से हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा है। That's why मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने तुमको सब साफ साफ बता दिया है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप पागल हो चुके हैं क्या? मैं आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। हिम्मत भी मत करना ऐसा कहने की। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, मैं इस पूरी दुनिया को जला कर राख कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो जिमिन, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा कभी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। हाँ? तुम मैरिड हो? वाह, अब तो मैं डायरेक्ट तुमसे शादी करूंगा, गर्लफ्रेंड वगैरह जाए भाड़ में। एंड तुमने क्या कहा था कि तुम मेरी नहीं हो सकती कभी? ओ बेबी, तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। और ये मेरी बचपन से जिद है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है तेरी नजर में, मैं उसे अपना बना कर ही रहता हूँ, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई सामान। और अभी मेरी नजरों में तुम हो जिमिन, आखिरी वक्त पर मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच जिमिन। मैं इनसे नहीं डरती, मैं इनकी कभी नहीं बनूंगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। मैं उसकी धमकियों से डरती नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ जिमिन, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम बैठो, खाना तैयार होने वाला है। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ जिमिन, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी कि नहीं? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूँ और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आप चाहे तो मुझे इस नौकरी से निकाल सकते हैं। और तुम्हें नौकरी से निकालने के बाद मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें नौकरी से कभी नहीं निकालूंगा और ना ही तुम्हें तुम्हारे घर पे चैन से रहने दूंगा। देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें हट करना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है तुम्हें यही पसंद है। मैं तुम्हें 2
ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या फिर तुम अभी की अभी चलकर मुझसे शादी करो। अगर तुम साइको हो तो मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। इतना कहने के बाद जिमिन शुगा को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। स्वीटहार्ट, तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो, मैं बोलने से ज्यादा करने पर बिलीव रखता हूँ कोई भी काम। और शादी वो तो तुम्हारी मेरे से ही होने वाली है, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। तुम सभी जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो। ये लड़की पाक जिमिन, इसके ऊपर कोई भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। जिसने भी पाक जिमिन के ऊपर एक भी नजर डाली, मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा और उसकी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। खासकर यहाँ पर जो मेल एम्प्लॉइज है, तुम लोग तो इससे दूर ही रहना।